आज का टॉपिक पढ़ेंगे अपने राजस्थान की लोक देवियाँ। राजस्थान की लोक देवियाँ सभी राजस्थान की परीक्षा में यह टॉपिक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। और लोक देवियाँ सबसे पहले लोक देवी अपने लेते हैं करणी माता। थोड़ा सा स्पीड से पढ़ेंगे। करणी माता, देखो करणी माता से संबंधित अपने को कितनी बातें जाननी है कि करणी माता का मूल नाम था रिद्धुबाई। रिद्धुबाई, रिद्धुबाई या इनको रिद्धिबाई भी कहते हैं। ये अब करणी माता का जो जन्म है यह नेहड़ी नामक स्थान पर हुआ था, बीकानेर के पास में पड़ता है। करणी माता, इनके पति का नाम था देवपाजी। चारण कुल में जन्म हुआ था इनका। करणी माता का जन्म किस में? चारण कुल में। इसलिए करणी माता को चारणों की कुल देवी कहा जाता है। चारणों की कुल देवी, साथ साथ करणी माता का एक स्वरूप और मतलब देशनोक कस्बा बसाया था, देशनोक। और दूसरा देशनोक के पास में एक स्थान है बीकानेर। बीकानेर, तो बीकानेर की नींव भी करणी माता के हाथ से लगी है। समझ गए? बीकानेर की नींव किसके हाथ से लगी थी? करणी माता के हाथ से लगी थी। कब लगी थी बीकानेर की नींव? 1488 के अंदर, ठीक है। और लगाई किसने? राव बीका ने। अच्छा, यह राव बीका कौन थे? राठौड़ थे। समझ गए? राठौड़ थे। इसलिए बीकानेर के राठौड़ों की और चारण दोनों की कुल देवी करणी माता को कहा जाता है। करणी माता का ने एक कस्बा बसाया था जिसका नाम था देशनोक। और करणी माता का जो प्रधान मंदिर है वो भी कहाँ पर है? देशनोक में, ठीक है। अब इस मंदिर के अंदर तीन बातें आपको याद रखनी है। एक तो मंदिर निर्माण किसने किया? जैत सिंह ने। जो सबसे पहले मंदिर का निर्माण कौन करेगा? जैत सिंह करेगा। कर दिया मंदिर का निर्माण। फिर इस मंदिर को भव्य रूप देगा सूरज सिंह, ठीक है। भव्य रूप, तो भव्य रूप कौन देगा? सूरज सिंह। और फिर इसके अंदर जो जंगले हैं, गेट है, जालियां हैं, आंगन है, ये कौन डालेंगे? ये डालेंगे गंगा सिंह, ठीक है। हाँ जी, आधुनिक स्वरूप आंगन वगैरह ये डालने का काम करेंगे गंगा सिंह जी। अब देखो, करणी माता है, इसने जोधपुर की मेहरानगढ़ की भी नींव डाली थी। जोधपुर गढ़ की नींव है वो करणी माता ने डाली थी, डाल दी। जोधपुर के अंदर दुर्ग कौन सा है? मेहरानगढ़ है। जोधपुर में मेहरानगढ़, इसकी नींव। और राव जोधा था, जोधा बुला कर ले गया था इनको, और इनके हाथों से ही ईंट है वो पहली रखवाई गई थी। घटना है 1459 की। यहाँ जब बीकानेर का गढ़ का निर्माण होगा उसका नाम होगा बीकाजी की टेकरी। बीकाजी की टेकरी। और इसको पहले क्या बोला जाता था? राती घाटी। राती घाटी बोला जाता था। और राती घाटी या फिर बीकानेर, बीकाजी की टेकरी है, इनकी नींव करणी माता के हाथ से लगी थी, ठीक है। और फिर क्या हुआ? यहाँ मेहरानगढ़ की नींव भी लग गई थी। अब एक कहानी और आती है। एक राव शेखो जी था, राव शेखा जी। तो शेखा जी को मुल्तान की कैद से आज़ाद करवाया था, मुल्तान की कैद। तो वहाँ से करणी माता इनको लेकर आई थी। अब एक कहानी और आती है कि बीकानेर के पास में एक गढ़, वो एक तीर्थ है जिसको क्या बोलेंगे आप? कोलायत। बीकानेर के पास में एक कोलायत नामक स्थान है।
और कोलायत है, यहाँ पर किसी जमाने में कपिल मुनि नाम के ऋषि है, वो तपस्या करते थे, ठीक है। और कपिल मुनि का आश्रम भी कोलायत में ही है। कोलायत में कपिल मुनि का आश्रम हो गया। कपिल मुनि ने एक दर्शन दिया था जिसका नाम था सांख्य दर्शन, ठीक है। अब इस दर्शन को कपिल मुनि, इस कोलायत झील में क्या हुआ कि आज तक एक करणी माता ने श्राप दिया हुआ है, इसमें चारण जाति का स्नान नहीं करता। कौन सी जाति का? एकमात्र चारण जाति है जो कोलायत झील में स्नान नहीं करती। यह बात करणी जी ने आण स्वरूप कह दी थी। कहते हैं कि एक बार कोलायत झील में इसी का कोई भतीजा था चारणों का, वो गिर गया था और गिरने के बाद में वो मर गया। तो करणी जी उन धर्मराज जी के पास में गई, यमराज जी के पास में गई वापस प्राण लौटाने के लिए। और जब प्राण वापस नहीं डाले गए तो यह धर्मराज जी को यह कह करके वापस आ गई कि आज के बाद में आपके यहाँ पर जितने भी कोई भी झील है या आपकी झील में हमारे कुल का कोई स्नान नहीं करेगा। एकमात्र ऐसी झील है राजस्थान की जिसमें चारण जाति के लोग हैं, वो स्नान नहीं करते, ठीक है। तो अब करणी माता के यहाँ मंदिर में कुछ बातें, एक दो बातें और, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन एक दो बातें और है। एक तो करणी जी या करणी माता है, इनको राजस्थान में चूहों की देवी के नाम से जाना जाता है, चूहों की देवी। एक तो ये बात। दूसरी बात, जो इनके चूहे हैं उनको काबा कहते हैं, ठीक है। चूहों को क्या बोलेंगे? काबा। अब करणी जी का एक मंदिर है, इस मंदिर के अंदर सफेद चूहे हैं, तो कहते हैं सफेद जो चूहे उनको ही काबा नहीं, काबा सभी को बोलेंगे, लेकिन विशेष तौर से वहाँ की मान्यता के अनुसार सफेद चूहों को काबा बोलते हैं। और जितने भी लोग हैं कहते हैं कि चारण कोई भी मरता है तो वो करणी जी के मंदिर में काबा ही बनता है। ये इस मंदिर का यानी हमेशा करणी माता का जो पुजारी होता है वो चारण जाति का होता है, चारण जाति का पुजारी होता है। दूसरी बात, करणी जी नव दुर्गा का एक रूप कहा जाती है। नव दुर्गा है, उसमें करणी माता को का ये एक रूप है, सौम्य रूप है करणी जी का। करणी जी अपने हाथ में हथियार के रूप में त्रिशूल रखती है। करणी जी हथियार के रूप में करणी जी का त्रिशूल है। करणी जी की जो ध्वजा है वो है लाल रंग की। करणी जी की रंग लाल है। और करणी जी का मंदिर है उसको अपने बोलेंगे मठ में थे या मठ, ये बोलेंगे, मंदिर नहीं बोलते इनको। और इनके ऊपर करणी जी के मंदिर के ऊपर क्या होता है? गुंबद का आकार होता है। जैसे प्रायकर करणी जी का मंदिर है ना, वो इस वे में बनाया गया है आपका, इस वे में। और ये जो आकृति बनती है ये, इसको अपने गुंबद कहेंगे। इस प्रकार से करणी जी का मंदिर प्राय जो मंदिर देखेंगे वो मंदिर प्राय इस प्रकार से है, जिसके इर्द गिर्द आपको ऐसे मंदिर ये गुंबद दिखाई देता है। ये मठ है करणी जी का, प्राय हर जगह यह स्थिति है, ठीक है। अब इसके अंदर करणी माता के मंड में दो कड़ाई हैं जिनको कहा जाता है सावन बादो। सावन बादो, ये सावन बादो उस जमाने में कहते हैं कि सावन बादो कहते हैं उस जमाने में करणी माता के वहां पर क्या है? दो कड़ाई हैं। और कड़ाई कितने बड़े हैं? जैसे कड़ाई समझ रहे हो ना, यह आकार होता है कड़ाइयों का। इसके यहाँ पर दो साइड में पकड़ने वाले होते हैं और पहले इन कड़ाइयों के ऊपर हलवा विशेष तौर से इनमें बनाया जाता था। अक्सर इसका 2 बार मेले लगते हैं। एकमात्र ऐसी देवी जिनके मेले
2 बार लगते हैं, 2 बार। एक तो चैत्र नवरात्रे, ठीक है, चैत्र नवरात्र आता है उस समय लगेंगे। दूसरा जो आश्विन नवरात्रि आएंगे, ठीक है, चैत्र नवरात्रा, चैत के अंदर नवरात्रि आते हैं वहाँ पर, और आश्विन के अंदर नवरात्रि आते हैं। नवरात्रि हमेशा शुक्ल पक्ष में आएंगे, नवरात्रि शुक्ल पक्ष में आएंगे। और शुक्ल पक्ष में कब? जैसे चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम से नवमियों तक आते हैं, या आश्विन में शुक्ल पक्ष की एकम से नवमी तक। ये 2 बार इनके, और इन्हीं नवरात्रों के अंदर इनका मेला भरेगा, ठीक है। तो कर्ण जी से संबंधित ज़्यादा बातें नहीं है, इतनी सी बातें हैं। अब एक देवी और बता देता हूँ मैं चलते चलते। चलो मैं दूसरी देवी ले रहा हूँ, केला देवी। यह राजस्थान की दूसरी देवी केला देवी। और केला देवी देखो, केला देवी का प्रसिद्ध मंदिर आएगा, ये आएगा करौली में। सीधा ही प्रश्न पूछा जाएगा कि केला देवी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है, तो उत्तर क्या देना होगा आपको? करौली देना है, ठीक है। अच्छा, केला देवी है, ये यदुकुल की वंश, यदुकुल, यदुकुल को आप क्या कह सकते हैं? यादव कुल। यदुकुल को आप क्या कहेंगे? यादव कुल। तो ये यादव कुल की कुल देवी है। इसी कुल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। कृष्ण भगवान का जन्म कौन से वंश में? यादव कुल में हो गया। अब देखो, कहते हैं कि कृष्ण भगवान के पिताजी का नाम था वसुदेव, और इनकी माताजी का नाम था देवकी। देवकी और वसुदेव, इनके 8वीं संतान थी, वो भगवान श्री कृष्ण थे। कृष्ण जी का जन्म होगा मथुरा में, कृष्ण जी का जन्म मथुरा में। इसके पास में ही एक गोकुल नामक स्थान है, गोकुल, वहाँ निवास करते थे अहिर दंपति। नाम था नंद बाबा, और पत्नी का नाम था यशोदा। अब नंद बाबा और यशोदा के भी एक लड़की पैदा होती है। तो यहाँ से वसुदेव जी यशोदा के पास में आते हैं। वहाँ पर श्री कृष्ण को तो इनके यहाँ पर छोड़ देते हैं, यानी श्री कृष्ण क्या हो जाता है? ट्रांसफर। श्री कृष्ण यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, और यहाँ से एक लड़की यहाँ लेकर आ जाते हैं। वो जो लड़की लेकर आए थे, जिसका नाम महाभारत के अंदर जोगमाया बताया गया है, जोगमाया, या फिर उसको कहा जाता है योग माया, उस लड़की का नाम। कंस ने अपने हाथ से उस लड़की को सिल पर पटकना चाहा, लेकिन उनके हाथ से छूटी, और वो आकाशवाणी के रूप में ऊपर चली गई थी। उसके बाद में उनके हाथ से छूट करके जब वो आकाशवाणी के लिए ऊपर चली गई, वही क्या पैदा होती है? करौली में। और वही जो लड़की कंस के हाथ से छूटी थी, वही ये केला देवी है, ठीक है। इनकी आराधना में एक गीत गाया जाता है, लांगुरिया गीत। लांगुरिया गीत ये आपके पटवार, एलडीसी, सीटेट, आरटेट आदि परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाता है कि लांगुरिया गीत किस देवी की आराधना में गाया जाता है, ठीक है। फिर अब हाँ जी सर, सबसे लंबा गीत ये बिल्कुल नहीं है सर। सबसे लंबा गीत जीणमाता गाएगा, सबसे लंबा गीत है वो जीणमाता गाएगा। और लोक देवों में आएगा रामदेव जी का, लोक देवियों में जीणमाता आएगी, चौहान वंश सिक्कर की आएगी वो, ठीक है। फिर इसके यहाँ पर एक बोहरा, बो है रा जी री छतरी, यहां पर तंत्र मंत्र द्वारा इलाज किया जाता है इस बोराजीरी छतरी पर। क्लियर? तो बोराजीरी छतरी पर किसका इलाज होता है? तंत्र मंत्र द्वारा भूत प्रेत झाड़ फूंक है, क्यों राहुल? भूत प्रेत झाड़ फूंक आदि का इलाज होता है। भूत जानते हो? भूत जानते हो? भूत? हाँ नहीं, भूत नहीं जानते? देखो को नहीं है? अमेरिका के राष्ट्रपति को देखा है? अमेरिका के राष्ट्रपति को देखा है? आपने स्वर्ग देखा है? स्वर्ग, स्वर्ग नहीं देखा?
स्वर्ग देखा है कि नहीं देखा? स्वर्ग जानते हो? नहीं जानते हैं? कहने का मतलब बहुत सारी ऐसी चीज है अपने जिनको हमने नहीं देखा, लेकिन जानते तो हैं। अपने सिर्फ भारत एक देखा है, लेकिन जानते तो चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका सभी को है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। देखा, देखने से ही कोई आदमी थोड़ी जानता है। क्यों? सही तो बात है? अपने दादाजी को, परदादाजी को नहीं देखा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उनको भूल जा देंगे। ज्ञान तो है अपने को, जैसे भी है। बोरा जी की छतरी, जंत्र मंत्र, भूत प्रेत आदि का इलाज होता है, और कोई करौली की खास बात नहीं है। प्रेक्षा से संबंधित इतनी बात आएगी। हाँ, एक लक्ष्मी मेला जरूर है यहाँ का। लक्ष्मी मेला किसको कहेंगे? जहाँ 1 लाख आदमी जिस मेले में इकट्ठा हो जाए, तो ये लक्ष्मी मेला भरता है साहब यहाँ। और मेला कब भरेगा? चैत्र कृष्ण शुक्ल और अष्टमी, बस। बाकी ये मेले वाले तो नहीं आएंगे एग्जाम में। लांगुरिया गीत इसका प्रसिद्ध है, स्थान प्रसिद्ध है, और कुल देवी प्रसिद्ध है। ठीक है, ये केला देवी कंप्लीट इतनी है, ज्यादा कुछ भी नहीं।